हे गाइस, इसकी भी स्टार्ट हम लोग वहीं से करते हैं जहाँ से हम लोग ने एंड किया था। तो उम्मीद है वैसे आप लोग तो खैर खैरियत से ही होंगे, तो फालतू की बकवास करने से बेहतर है कि हम लोग क्यों ना स्टार्ट करें वरना आप लोग भी रेटेड हो। में फिर दिखाया जाता है कि उसका ब्रदर कहना शुरू हो जाता है कि अगर तुम मार्शल आर्टिस्ट हो और इसके अलावा अगर तुम लोन वगैरह ले सको तो फिर यहाँ पे मरने के काफ़ी ज़्यादा खतरे होते हैं, क्योंकि एक बैंक स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता। जबकि अमीन कहना स्टार्ट हो जाता है, चलो तुम्हें इतने सब के बारे में टेंशन नहीं लो, जबकि मेरे सेकंड अंकल है वो भी यहाँ पे होंगे और उनके होते हुए किसी कौन हिम्मत कर सकता है कि ये उनके इंचार्ज में यहाँ पे कोई कुछ कर सके, जबकि वो वॉरियर से लेवल से भी ऊपर है। तो बोलता है अच्छा, तो फिर तुम्हें तो काफ़ी सारे पैसे छुपाने के लिए कोई अंडरग्राउंड बैंक बनाना पड़ेगा और एक अंडर वर्ल्ड एग्जिस्टेंस भी ढूंढनी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें इंटरेस्ट रेट पे करने पड़ेंगे और यहाँ पे एक वॉरियर भी तुम्हें कुछ रखने पड़ेंगे ताकि वो सेव कर सकें। अगर तुम चाहते हो इन सबकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टेड हो एक बैंक ओपन करने के लिए तो मैं कुछ लोगों से तुम्हें मिला सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे ये कह रहा था इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ तुम मुझे जो इंटरेस्ट रेट वगैरह बताओ जो कि कम से कम इंटरेस्ट रेट हो। और अंडरग्राउंड बैंक की रिक्वायरमेंट जो होती है वो 30% होती है और इंटरेस्ट पर डे अगर देखा जाए तो कैलकुलेट करूँ तो इसके 12 महीने के इंटरेस्ट निकालते हैं हम यहाँ पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाता है, जिसको अगर हम एक्सचेंज करा दें कॉइन पे तो फिर कॉइन भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो बोलते हैं अच्छा, तो मतलब तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन पहले से मालूम है और तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, उसके अलावा तुम जो पैसों के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज रखते हो, तुम्हें डिफरेंस के बारे में पता है कि कौन सा पैसा क्या काम करता है। तो थोड़ा शॉक टॉक इसको देख रहा होता है, जो कि वो बोलता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं 12% लो पे तुम्हारा काम कराने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे मीनिंग सोचना शुरू हो जाता है, अगर इंटरेस्ट 12% देखें तो इसकी अगर रिपीट और रिडक्शन के टियान मैजिक और बैक पे लिंक्स वगैरह अगर मैं देखूँ तो आसानी से कंप्लीट कर लूँगा। इसके मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगी और मेरी स्पेशल प्रॉफिट भी इससे मेरे काउंट करूँ तो ज़्यादा बन जाएगी। जबकि यहाँ पे ईमिंग जो है एक अपने कैलकुलेटर पर सब सारी चीज़ें काउंट कर रहा होता है। उसके साथ फिर उसका ब्रदर कहने लग जाता है तुम्हें लो इंटरेस्ट पे चाहिए, बैंक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तुम्हें बैंक की कम से कम रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट करने पड़ेंगे। बोलता है तो अगर मैं तुम्हें 10,000 उज़र कॉइन दूँ महीना बैंक को तो ये काफ़ी होगा। तो बोलते हैं हाँ ये इतना तो काफ़ी होगा। क्योंकि ईमिंग कहने लग जाता है अच्छा चलो ठीक है, अगर ये इतना काफ़ी होगा बैंक के लिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस काम को, मुझे इसके लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि यहाँ पे चियान यांग गेट का सीन दिखाया जाता है, जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था उसके ब्रदर को, जो कि वहाँ का होली डिसाइबल होता है, इनर डिसाइबल, और फिर वो वहाँ पे कल्टिवेट कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा बैंडेज में पट्टियों में बंधा होता है, उसके मुंह से ब्लड आती है और वो ब्लड साफ करते हुए बोलता है कि कौन है। और फिर वो सामने से आता बोलता है ब्रदर चैन तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ऐसे कब से हो गया, तुम्हें इतना ज़्यादा किसने पीटा। वो बोलता है कि तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। देखिए वो बोलता है कि मेरा नाम जियो है और मैं एक क्लेवर मैन हूँ, मैं इससे पहले भी तुमसे मिल चुका हूँ बिफोर, पर अगर तुम्हें याद ना हो। वो बोलते हैं वो सोच रहा था अगर एग्जैक्ट मैं से बताऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा अगर मैं इसे अपने करंट आइडेंटिटी से ही इसे बताऊँगा। तो उसका जो ब्रदर होता है उसके बराबर में खड़ा हुआ कहने लगता है ब्रदर चेनजेंग तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो फिर वो बताने लग जाता है कि जब से जूनियर ब्रदर ये मिंग गायब हुआ है तो चेन सेक्टर काफ़ी लॉसेस से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ के एल्डर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं और यहाँ पे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमला किया था, क्योंकि एल्डर जिन ची की वजह से हुआ है इतने सारे हमले। और वो कहने लग जाता है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था उन लोगों से और यहाँ पे ब्रदर येमिंग की वजह से उन लोगों को मौका मिल गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने हमें टारगेट और वो हमें रिसोर्सेज वगैरह का बंद कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पे आ गए हैं और हमारे टास्क भी कंप्लीट नहीं हो पाते। जबकि चैन कहने लग जाता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे और यहाँ पे मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, और तुम लोग क्या येमिंग को जानते हो, तुम लोग येमिंग के फ्रेंड हो। जबकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि बट इतना सब कुछ होने जाने के बाद भी मैं येमिंग का साथ दूँ, चाहे कुछ भी हो जाओ, मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं, पछतावा नहीं है अपने फ्रेंड येमिंग का साथ देते और यहाँ पे जितने भी बंदे हैं। जबकि यहाँ पे येमिंग सुनने के बाद सोच रहा होता है ब्रदर या तुम मेरे लिए क्या क्या कर रहे हो। जबकि उसी का वो साथ लड़का होता है कहने लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ सिचुएशन वगैरह के हिसाब से देखा जाता है मानसून सेक्टर तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो तुम्हें ये करना चाहिए कि हम यहाँ इसको छोड़ दो चांसेंग, और मैं तुम्हें आइडिया यही दूंगा कि तुम पैसे बनाने की तरफ देखो और अगर तुम्हें इंटरेस्टेड हो पार्टिसिपेट करने के लिए तो मेरे पास कुछ आइडिया है। तो बोलता है अच्छा तो तुम्हारे पास कोई आइडिया है पैसे कमाने का, तो तुम मुझे बताओ। बोलता है कि ऑफकोर्स मेरे जूनियर ब्रदर के पास एक आइडिया है, तो वो तुम एक बैंक ओपन करना चाहता है जिसके लिए एक प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा इसके पास जो है मंथली 10,000 वूजू कॉइन, अगर तुम इंटरेस्टेड हो। फिर चैन कहने शुरू हो जाता है कि हाँ मैं तो थोड़ा सरप्राइज हो गया ये बात सुन के, तुम यहाँ पे कुछ लोगों को ढूंढ रहे हो कि जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो कैलकुलेटिंग भी और
प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना भी जानते हो। तो बोलने लग जाता है यिमिंग के तुम इन सारी चीज़ों की टेंशन नहीं लो और चान ज़ेंग ब्रदर, और तुम मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिटेबल बंदे कहाँ पे मिलेंगे और जो मेरे काम आ सके। जबकि चान ज़ेंग हंसने शुरू हो जाता है, कहने लगता है हाँ मैं तुम्हारे बिल्कुल काम आ सकता हूँ और मैं जो हूँ यहाँ पे मेरे पास रीज़न है और मैं यहाँ पे फ्री में तो तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा। तो मुझे वैसे भी कुछ पैसों की ज़रूरत है कि ताकि मैं इस अपनी बुरी ज़िंदगी से कम जान छुटा के एक अच्छी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकूँ। इस वजह से मैं तुम्हें ज़रूर ज्वाइन करूँगा। जबकि उसी का जो सीनियर ब्रदर होता है वो सोच रहा होता है कि यार इतने बंदे काफ़ी नहीं होते हैं बैंक के लिए, हमें काफ़ी ज़्यादा बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। और बीमिंग कहता है ब्रदर चैन क्या तुम किसी बंदे को जानते हो जो कि तुम रिकमेंडेड कर सको। वहीं पे चैन कहने लगता है हाँ मैं जो हूँ ज़ेंग यिपिंग और क्यू जेंग को फिर मैं जानता हूँ और मैं 2 लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ बन करके, जो कि यहाँ पे सब ट्रस्ट और सेक्टर वगैरह को भी काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है और पहचानता है। वो लोग बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बट उन लोगों को लॉक कर दिया गया है क्योंकि वो लोग यिमिंग के बारे में कुछ नहीं जानते वैसे तो, और अगर जानते भी तो वो लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देते क्योंकि सन गाओ जो है उन लोगों के अपोजिट साइड में और लोगों दोनों रोज़ को टॉर्चर करता है और उसके जानबूझ के टॉर्चर करता है और यिमिंग के बारे में वो लोग पूछते रहता है। बेसिकली उनको भी ये बात मालूम है कि यिमिंग के बारे में उनको नहीं, फिर भी उन्हें टॉर्चर करता है डेली बेस। जबकि यिमिंग गुस्सा हो जाता है, कहता है सन गांग तुम मुझसे बचोगे नहीं, तुम जरूर मारे जाओगे मेरे हाथों ही। फिर हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ डंजन के बाहर 2 बंदे खड़े होते हैं जो कि यिमिंग को आता हुआ देख के कहते हैं कि कौन है तुम, और यिमिंग आता है अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि ब्रदर मैं हूँ जीयू हूँ, डिसेबल हूँ मूनसन सेक्टर का और मैं यहाँ पे आया हूँ विजिट करने के लिए अंदर मेरे कुछ ओल्ड फ्रेंड के पास, तो ये लो और मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे और मुझे जो है अंदर जाने दो। तो फिर वो बोलता है ब्रदर तुम्हारे ट्रिक्स वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और तुम्हारा नाम भी अच्छा है, तुम यहाँ पे हमें डंजन के अंदर जाने की कुछ कॉइन पे कर रहे हो जो कि तुम यहाँ पे सन सेक्टर के हेड से मिलना चाहते हो और तुम्हारी जो टोकन है वो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कहने लगे फिर यहीं पे यिमिंग जो हंसता कहता है अच्छा मैं जल्दी आ जाऊँगा सन गांग से मिलके। और लोग दोनों फिर फटाफट अपना तलवार निकाल दो, बोलते हैं कि क्या तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ पैसों के लिए हमें खरीद सकते हैं यहाँ पे। और वहीं पे लोग सामने देखते यिमिंग गायब हो जाता है, यिमिंग गायब होकर उनके पीछे चले जाता है, बोलता है तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। और उन लोगों के फिर चेस्ट पे दिखाया जाता है, दोनों के चेस्ट पे एक कट लगा होता है और लोग वहीं पे मारा जाता है, मर के गिर जाता है। देखिए बीमिंग अंदर चला जाता है, बीमिंग अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे उसका जो ब्रदर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है यहाँ पे, जबकि वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को भी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया। उसके सामने सन गांग खड़ा हुआ था, वो बोलता है एल्डर फू यार तुम कितनी ज़्यादा मेहनत करोगे यहाँ पे, तुम्हारे जो है यहाँ पे साइलेंट में भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आता है तुम्हें टॉर्चर करने के लिए, जो कि जोंगशन जिनको तुमने सपोर्ट नहीं किया और यहाँ पे तुम उसके ऑफ टाइम खड़े हुए जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे सजा मिल रही है और यहाँ पे तुमने हमेशा यिमिंग को सपोर्ट किया था। तो बोलते हैं सन गांग तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जो कि बहुत जल्द डिस्ट्रॉय चिंगटियान सेक्टर के हाथों से ही, पर तुम टेंशन नहीं लो तुम्हारी रेपुटेशन वगैरह यहाँ पे बिल्कुल खराब नहीं होगी तुम्हारे मरने के बाद। और लोग दोनों हंसना शुरू हो जाता है, बोलता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि यहाँ पे कोई बंदा आ सकता है जो कि मुझे मार दे और कुछ ही टाइम के अंदर और वो उसे फिर एक दोबारा से अपने हंटर से जोरदार मारता है और कहता रहता है लो ये खाओ तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और हंस के उसको मारना शुरू कर देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या दर्द महसूस नहीं हो रहा है, चलो मैं तुम्हारे लिए जस्टिस करता हूँ, तुम्हें यहाँ पे कुछ मदद कर देता हूँ। जबकि यिमिंग उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसी के साथ साथ वो उसके हाथ को तोड़ देता है और उसके हाथ को तोड़ के उसके बालों को पकड़ते हुए ज़मीन में धम करके पटक देता है धड़ाम से और बिल्कुल एक एटीट्यूड में पूछता है कि तुम कौन हो, और उसी के साथ साथ वहीं पे उसको मारता है। मारने के बाद बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे मारा, तुम कहाँ से आए हो और तुम किसके बंदे हो। तो बोलता है ये मेरे बंदे हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको मारने के लिए। और फिर वो बोलता है कि मेरे बंदे कहाँ गए, और फिर पीछे घूमता है और बोलता है तुम्हारे बंदे ये देख लो, और उसका सर पीछे की तरफ घुमाता है और सारे के सारे बंदे उसके मारे गए होते हैं। बोलता है तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारी कंपनी के लिए मैं तुम्हें भी वहीं भेज रहा हूँ और तुम बहुत जल्दी वहाँ पे चले जाओगे। और वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे मारो मत, प्लीज़ मुझे मारो मत। और उसके साथ साथ यिमिंग जो उसका सर ज़मीन में बूम करके पटक देता है और उसके सर से खून आना शुरू हो जाता है। जबकि यिमिंग आगे तरफ बढ़ता है और आगे तरफ बढ़ते साथ अपने हाथों से उन सब चेन को काट देता है और सबको चेन को काटने के बाद वो बोलता है तो तुम कौन हो। और वहाँ पे एक बंदा होता है, बोलता है कि तुमने जो है हमें बचाया और तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है यहाँ, और तुम यहाँ पे कोई इंक्वायरी करने आए हो यिमिंग के बारे में। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं अगर तुम कुछ रिवॉर्ड वगैरह के लिए आए हो तो हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम तुम्हें बता सकें, और ये बहुत बुरा आइडिया था तुम्हारे लिए, और अगर तुम यहाँ पे आए हो अपनी जान को खतरा में डालने के लिए, हमें सेव करने के लिए, तो भी बहुत बुरा आइडिया है। तो फिर वो अपने सोच रहा होता है ब्रदर तुम लोग क्या क्या सोच रहे हो, तुम लोग कैसे सिचुएशन में आके फंस गए मेरी वजह से। तो यहीं पे होता है इस एपिसोड का एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट